नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी पर दुनिया में कहीं भी आने जाने से रोक नहीं लगेगी। सूत्रों की माने तो चौकसी ने राजनीतिक साजिश, भारत में जेलों की हालत और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रेड नोटिस जारी करने की सीबीआई की अर्जी को चुनौती दी थी। बता दें, रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल द्वारा जारी अलर्ट का उच्चतम रूप है। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किए गए पत्र में ओपीएस को लेकर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या स्ट्राइक पर सीसीएस रूल 1964 और फंडामेंटल रूल्स का हवाला देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि 21 मार्च को होने वाली जिला स्तरीय रैलियों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से इस दिन किसी भी कर्मचारी को छुट्टी न देने का भी फरमान जारी हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत नहीं है। प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलूंगा और उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के एक व्यक्ति हैं, वह भारत नहीं है। वह चाहे कितने भी आक्रामक हों, लेकिन वे यह देश नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ये भूल चुके हैं कि देश में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री या सरकार या आरएसएस की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलता रहूंगा, वह और लोगों को आतंकित करते रहें, लेकिन मुझे नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर कितनी बार हमला बोला गया, पुलिस को कितनी बार मेरे घर भेजा गया, मुझ पर कितने केस दर्ज किए गए। मैं सच के लिए खड़ा हूँ, यही मेरा रास्ता है। सच यही है कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी देश के आइडिया और इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें लेकर की गई रिमोट कंट्रोल वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहां है। इसके अलावा खड़गे ने मोदी नीत भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी बेलगावी आए और कहा खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। ठीक है, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, लेकिन नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? नड्डा किसके रिमोट के नियंत्रण में बोलते हैं? हमारे लिए आपके बारे में बोलने के लिए आपकी कई कमजोरियां हैं, आप में साहस की कमी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी को यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि खड़गे सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है उसे देखकर हर कोई देख और समझ सकता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। अब प्रधानमंत्री के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे सवाल किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक दिल्ली के बजट को अप्रूवल नहीं मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलनी जरूरी होती है और उसके बाद ही उसे सदन में पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये बात कही और दावा किया कि मंगलवार यानी आज 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होना था, जो अप्रूवल के बिना पेश नहीं होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, आमजन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान कम दिया गया था और विज्ञापन पर ज्यादा जोर दिया गया था। इस वजह से ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा था कि बजट में सुधार कर फिर भेजे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अब तक बजट में सुधार कर नहीं भेजा है, जिस वजह से अप्रूवल नहीं दिया गया। दरअसल गृह मंत्रालय ने पहले भेजे गए बजट पर नोटिस देकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने बजट रोका है, क्योंकि जो बजट दिल्ली सरकार ने बनाकर भेजा था उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं थी। ईडी द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बार फिर पूछताछ का नोटिस दिया गया है। के कविता को आज मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि के कविता से दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है।
वहीं इससे पहले कल सोमवार को कविता सुबह करीब 10:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी और उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद कविता को छुट्टी मिल गई। दरअसल दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सोमवार को कविता और अरुण पिल्लई का आमना सामना कराया था। आपको बता दें कि अरुण पिल्लई वह व्यक्ति है जिसने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था और जिसने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी थी। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था और पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी थे। वहीं इस सारे मामले को लेकर कविता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह तेलंगाना में पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। विपक्षी एकता को लेकर लगातार लगाए जा रहे कयासों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये अस्थिर साबित होगा और वैचारिक मतभेद के कारण बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणवाद के मुद्दों पर चुनाव जीतती आई है और उसे हराने के लिए इनमें से कम 2 मुद्दों पर विपक्षी दलों को मजबूती कायम करनी होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद यूक्रेन संकट हल करने पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर वह बात करने के लिए तैयार हैं। सोमवार को पुतिन और जिनपिंग के बीच लगभग 4.5 घंटे बातचीत चली, जिसके बाद उम्मीद है कि आज यानी मंगलवार को औपचारिक बैठक हो। बता दें, इससे पहले फरवरी में भी चीन द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से योजना जारी की गई थी, लेकिन अमेरिका ने आगाह किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।